वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में एक अजीम शान रैली से खिताब किया। पीएम मोदी ने अपोजिशन को निशाना बनाया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि सीएए मुल्क के किसी भी मुसलमान को मुल्क से बाहर करने वाला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियासी जमातें लोगों को गुमराह कर रही हैं। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाले कानून बना रहा हूं। ये झूठ चलने वाला नहीं है, देश स्वीकार करने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, मैं ये जो झूठ बोलने वाले हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं। जाइए, मेरे हर काम की पड़ताल कीजिए। कहीं पर दूर दूर तक भेदभाव की बू आती है तो देश के सामने ला करके रख दीजिए। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ, गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने कहा कि शहरी तरमीमी कानून पर कश्मीरी अवाम ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया है। कौल ने कहा कि मुल्क में इस कानून के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समाप्त नहीं होती है और उसमें यह भी है कि भाई वो एक्ट कब से लागू होगा, उसका कट आउट डेट है 31 दिसंबर 2014। इसलिए इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और मैं कश्मीर के लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसको समझ लिया। उन्होंने किसी प्रकार का प्रदर्शन या किसी प्रकार की कोई, जिस प्रकार से बाकी देश में हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। वो तो जिसको हम वायलेंस कहते हैं, वायलेंस है। और उसका कारण ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्राउंड समाप्त हो रहा है, वो ग्राउंड उनको लगता है कि ये हमें एक कारण है, ये हमारा एक स्पेस है, उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि कौन से लोग हैं जो ये कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं जिनका आज कोई लेने देने वाला नहीं है, कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्टों की सारी समाप्त हो गई है बात। इसलिए मुझे लगता है कि सारे देश भर में, आपने सुना होगा हमारे गुजरात के जो शाही इमाम थे उन्होंने बयान दिया, दिल्ली के शाही इमाम का बयान आया है, उन्होंने लोगों को वायलेंस नहीं करने के लिए बार बार अपील कर ली। ये वायलेंस जो सारे देश भर में हो रही है, ये गलत हो रही है और उसके साथ उस नागरिकता कानून का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि हदबंदी के जरिए अनकरीब जम्मू कश्मीर में नए इंतखाबी हल्के तश्कील दिए जाएंगे। इसके बाद ही असम्बली इंतखाबात कराए जाएंगे। अचबल अनंतनाग में शांगस हल्के की पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के दौरान कौल ने कहा कि बीजेपी वाहिद ऐसी जमात है जो सबका साथ सबका विकास नारे के साथ जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की ख्वाह है। उन्होंने कहा कि दीगर सियासी जमातों ने हमेशा कश्मीरी कौम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि हालात में मजीद बेहतरी के साथ ही सियासी कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। सूफी मोहम्मद यूसुफ, एडवोकेट सैयद वजाहत समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इलेक्शन के लिए डिलिमिटेशन होना है। डिलिमिटेशन कमीशन अभी बना नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, वो जितना समय ले लेगा
90 सीटों को हमने डिलिमिट करना है। अभी तक हमारे पास 83 है, 7 सीटें बढ़ी है। ये 7 सीटें जोड़कर 90 सीट्स हो जाएंगी। 90 सीट्स का डिलिमिट हो जाएगा, जल्दी से जल्द वो हो जाए। और उसके साथ होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि जब भी यहाँ की सरकार कहेगी कि भाई यहाँ की सारी कानून व्यवस्था ठीक हो गई है, तो वो ये रिकमेंड करेगी कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। उन लोगों पाकिस्तान लगातार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बिलाश्तियाल गोलाबारी करके फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने BSF की चावड़ियां पोस्ट के करीब वाक़ चंटंडा का गांव को निशाना बनाया। गोलाबारी के दौरान कई रिहायशी मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की जानब से रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने हुकूमत से पक्के बंकर फराहम करने की अपील की है। पाकिस्तानी गोलाबारी का फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए जी, 1.5 महीने से लगातार बॉर्डर पे फायरिंग चल रही है और काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ। लोगों का सामान भी जल गया, घरों में आग भी लगी और काफ़ी मवेशी भी मरे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इन बॉर्डर के लोगों का कसूर क्या है। इनको आज भी इतनी मुसीबत से झेलना पड़ रही है कि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो चिल्लाते हैं रात को जब फायरिंग होती है। मैं यही सरकारों को कहता हूं कि इन बच्चों का क्या कसूर है। इन बच्चों को कोई अच्छे हॉस्टलों में पढ़ाएं। इनको यहाँ से उठा के इनके लिए जो 5-5 मरले प्लाट, जहाँ इनको कोई अच्छे हॉस्टलों में इनको पढ़ाई के लिए उधर भेजें ताकि ये बच्चे पढ़ सकें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी BJP की सरकार है। सरकार का कोई हल होता ही नहीं, हमारे लिए कोई फैसिलिटी है ही नहीं। पहले वाली सरकार थी वो भी कुछ नहीं किया, अभी जो सरकार है इसने भी कुछ नहीं किया। हम कहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसके कारण पाकिस्तान का थोड़ा बहुत मुंह बंद हो जाए। भी फायरिंग होती थी, हम चले जाते थे रिश्तेदारों के घर में, कहीं स्कूल में भेज देते थे। तो अभी बोलते हैं कि बंकर बने, आप बंकरों में रहो। बंकर में जाते हैं तो रात को हमारे घर में जो फिंगरें हैं हमारी जाली के अंदर से क्रॉस करके चली गई हैं। तो हम क्या करें, इतना डर लग रहा था रात को। मेरा 1.5 साल का बेटा है, वो पूरी रात रोता रहा, पूरी रात रो रहा था वो। हम पढ़ नहीं पाते अच्छे से, फायरिंग का बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब रहता है यहाँ पे। और हमारे जो पशु हैं वो भी बाहर ही रहते हैं। हम तो खुद बंकरों में चले जाते हैं, बट बंकर भी सेफ़ नहीं हमारे, क्योंकि इनमें अच्छी तरह से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई हमें। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और इस रोज़ की गोलाबारी से छुटकारा मिले। राजौरी के नौशहरा सेक्टर के कलाल, कलेसा, शेर मकरी और भवानी इलाकों में भी पाकिस्तान ने बिलाश्तियाल गोलाबारी की है। पाकिस्तान लगातार छोटे और बड़े हथियारों से बिलाश्तियाल गोलाबारी कर रहा है। गोलाबारी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने हुकूमत से जान माल को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मज़ीद बंकर फराहम करने की मांग की। फ़ौज पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मेरे घर के तकरीबन 15 फुट की दूरी पर ये जो गोला फटा है पाकिस्तान की तरफ से आया है। हमें यहाँ पे मोर्चे की ज़रूरत है। कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। जो भी काम होता है वो अपने आप करते रहते हैं। और हमारा जो सरपंच है ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता है। कश्मीर में साल नवंबर में ही हुई बर्फबारी के बाद से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला। 21 दिसंबर से चिल्ला कलाम भी शुरू हो गया है। कई इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। कई लोग इस सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर खुद को गर्मी बख्शने का काम कर रहे हैं। रवा बरस दर्जा हरारत भी कई वर्षों के मुकाबले काफ़ी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस नौयत की सर्दी पहली बार देखी है। मैंने इतनी सर्दी नहीं देखी जितना मैंने इस साल देखी है। तो लास्ट ईयर भी बहुत सर्दी थी, बट इस साल थोड़ा ज़्यादा ही है। लास्ट साल भी जो यहाँ पे लेक फ्रोजन हुआ था, बट वो मिडल जनवरी में हुआ। बट इस साल थोड़ा स्टार्टिंग दिसंबर से हमको यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सर्दी है। सर्दी तो बहुत है। अब तो ये दिसंबर के महीना है, अब तो आपको पता ही है दिन पर दिन माइनस होते जाएगा। ठंड तो बहुत है, आपको देखते हैं मफलर लगा के, स्वेटर 2-3 लगा के। ठंड बहुत है, दिन पर दिन तो आगे और ज़्यादा सर्दी बढ़ती रहेगी। यहाँ पे सर्दियों का अपनी मज़ा है, ठंड भी है और बर्फ़ भी गिरता है। इसका
इंजॉय भी लेते हैं। मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ कश्मीर आया हूँ। इस समय तो मुझे और ज़्यादा ही ठंड लग रहा है अभी, क्योंकि सुबह सवेरे ज़्यादा ठंड होती है और घर से निकलना काफ़ी दुश्वार होता है। जैसे खासकर स्टूडेंट्स के लिए अभी काफ़ी दुश्वार होता है, सुबह सुबह उनको कोचिंग जाना पड़ता है या कोई जॉब्स के लिए निकलते हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वादी कश्मीर में चिल्लम कलां की आमद के साथ ही कश्मीर के मौसम में सरमा के रिवायती लिबास फेरन की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। इस मरतबा रिवायती फेरन की जगह डिज़ाइनर और कोट जैसे फेरन की मांग काफ़ी बढ़ गई है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। वादी में मौसम सरमा अपने साथ कई दुश्वारियां और तकलीफें लेकर आता है। शदीद तरीन ठंड से निमटने और खुद को गर्म रखने के लिए मकामी अफराद मुख्तलिफ ज़राया और तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें कश्मीर का रिवायती लिबास फेरन भी शामिल है। फेरन दरअसल लंबा ऊनी लिबास होता है जो कश्मीर में दहाइयों से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन दौर हाजिर में बदलते वक्त के साथ इस कदीम रिवायती लिबास में भी नई तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। खासकर शहरी इलाकों में नए अक़साम के फेरन ने रिवायती फेरन की जगह ले ली है। बाजारों में डिजाइनर वेयर फेरन, एम्ब्रॉयडरी से तैयार करदा फेरन और कोट के जैसे फेरन मुतारिफ कराए गए हैं। ये फेरन हाथों हाथ फरोख्त हो रहे हैं। मर्दों के लिए डिजाइनर कॉलर के साथ कोट फेरन और खवातीन के लिए सूट के जैसे फेरन की काफी डिमांड है। जो विंटर्स में फेरन यूज़ होते हैं बहुत सारे, ये सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स अ फैशन नाउ। तो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद वेस्टर्नाइजेशन और समथिंग। तो हमारे जो तिला वर्क होता है फेरन में, उसमें भी डिज़ाइंस आए हैं डिफरेंट, या हमारे फेरन का जो बनाने का तरीका है वो भी अब डिफरेंट हो गया है विद न्यू इन्वेंशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न फैशन टेक्नोलॉजीज़। तो आजकल जो फेरन होते हैं मोस्टली डिज़ाइनर वेयर ही होते हैं ना। जो कोट टाइप होता है ना, मतलब जो आजकल का फैशन है टाइट वाला फेरन, मार्केट में हर एक जगह वही चलता है। जैसे पहले हम खुले खुले फेरन लगाते थे, आजकल वो रिवाज ख़त्म हो गया यहाँ पर। आजकल पूरा हम टाइट वाला फेरन लगाते, मार्केट में भी चलता है और पूरी सिटी में यही चलता है, क्योंकि वो खुला वाला फेरन किसी को पसंद ही नहीं आता है। चलते हैं ये वाले रेगनाल फेरन, जो बड़ा फेरन था ना पहले आता था, अब वो चेंज हो गया, अब इसको बनाया कोट टाइप पे। आज के लिए लगता है ऑफिस में भी, तो घर में भी लगता है, बच्चे भी लगाते हैं और बॉडी भी लगाते हैं। सर्दी तो इस साल बहुत होगी, तो फेरनों की डिमांड भी बहुत सारी बढ़ गई, बहुत सारी। डिजाइनर फेरन की तैयारी के लिए मास्टर टेलर्स की जरूरत होती है। मास्टर जी के नाम से मशहूर 45 साला रऊफ अहमद भट्ट गुज़िश्ता 2 दहाइयों से फेरन की सिलाई कर रहे हैं। बंड इलाके में इनकी छोटी सी दुकान है। रऊफ का कहना है कि डिजाइनर फेरन की वजह से इस लिबास की मांग काफी बढ़ गई है। रऊफ का दावा है कि वो सिर्फ तस्वीर देखकर किसी भी तरह का फेरन तैयार कर सकते हैं। आजकल तलबा और ऑफिस जाने वाले अफराद फेरन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और वादी कश्मीर में फेरन का शुमार अब फॉर्मल ड्रेस में होने लगा है। ज्यादा गलियों का ही डिजाइन होता है और बहुत टाइट होता है, क्योंकि उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है और चलने में भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए। और माशाल्लाह इसमें अंदर से भी जैसे ये कपड़ा लगाया जाता है, तो इसलिए ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कपड़ा लगता है, इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल ज़्यादा डिमांड यहाँ पे है, इस्लामाबाद में है, सोपोर में है, हर एक जगह, श्रीनगर से बाहर भी काफ़ी अच्छा पहनाया जाता है। हालांकि इन दिनों वादी में डिजाइनर वेयर फेरन का रुझान बढ़ गया है, लेकिन कीमतें ज्यादा होने से सिर्फ बड़े घरानों के लोग ही इसे पहनने की इस्तिताअत रखते हैं। अगर हम कदीम रिवायती फेरन की बात करें तो ये अभी भी मुतवस्सित और गरीब तबके के अफराद की पहुंच के दायरे में है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।